पौधे से पौधे के बीच में भी गुड़ाई हो जाए और कतार से कतार के भी बीच में हो जाए और जो पौधे हैं वो हमारे डैमेज ना हो। इससे जो लहसुन के पौधे हैं उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, घास पास खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बढ़िया होती है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप लहसुन की खेती घर पर करते हैं तो उसकी गुड़ाई कैसे और किस औजार से करनी चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो कोई भी फसल आप उगाते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई सिंचाई ज़रूरी होती है और उसका देख रेख भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी फसल की निराई या गुड़ाई कर रहे हैं तो हर फसल की निराई या गुड़ाई करने के लिए अलग अलग औजार खेती बाड़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लहसुन की गुड़ाई करने के लिए हमको बहुत छोटे हथियार की औजार की ज़रूरत होती है जो बहुत विशेष होता है। और अगर लहसुन की फसल आप अच्छी चाहते हैं तो इस तरह से ज़रूर उसकी गुड़ाई करनी चाहिए समय समय पर, नहीं तो लहसुन की जो फसल होती है वो अच्छी नहीं होती। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस 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 औजार से हम लहसुन की जो फसल होती है, जो क्यारी होती है, उसकी गुड़ाई करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपको क्यारी दिखाई दे रही है हमारी लहसुन की क्यारी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लहसुन के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक लहसुन की हमारी क्यारी है। और इसमें जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो एक लहसुन के पौधे से दूसरे लहसुन के पौधे की दूरी और एक लाइन से एक कतार से दूसरे कतार की दूरी को ध्यान में रखते हैं ताकि जब हमको इसका निराई गुड़ाई करना हो तो निराई गुड़ाई करने में आसानी हो। और जब कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी हम ध्यान में रखते हैं तो फसल सही होती है। अभी बहुत मुलायम है लहसुन के जो पौधे हैं वो बहुत मुलायम है। इसकी पत्ती की भी हरा मसाले के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं किस औजार से हम इसकी गुड़ाई करते हैं। वैसे निराई करना हो तो निराई करने के लिए हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गुड़ाई करनी है तो इस तरह का ये हमारा औजार है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बहुत नुकीला होता है ताकि जब कतार से कतार के बीच में हम अगर गुड़ाई करें तो पौधे डैमेज ना हो, पौधे कटे ना। इसमें ये लकड़ी का इसको हम लोग बेंट कहते हैं अपने देहाती भाषा में। ये एक तरह से इसका हैंडल है पकड़ने के लिए, और ये कुदाल है जिससे हम लहसुन के खेती या लहसुन की फसल की गुड़ाई करते हैं। और गुड़ाई करते समय जैसे लहसुन के पौधे से पौधे के बीच की दूरी है, कतार से कतार के बीच की दूरी है, तो ध्यान ये रखना होता है कि जब आप कुदाल चलाएं तो पौधे उखड़ने ना पाएँ और पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार में भी गुड़ाई हो जाए। इससे फ़ायदा बहुत होता है। अगर क्या होता है, जैसे अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी की जो नमी होती है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती है, तो सिंचाई बार बार करना पड़ता है और पौधों की ग्रोथ बढ़िया नहीं होती है। अगर आप समय समय से निराई या गुड़ाई कर देते हैं तो इसकी जो नमी होती है खेतों में वो ज़्यादा देर तक बनी रहती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों तो ध्यान में रखना पड़ता है हमको जब आप लहसुन की खेती करते हैं। तो क्यारी जो है लहसुन की वो बहुत बड़ी नहीं बनाते हैं। बहुत बड़ी क्यारी बनाने से क्या होता है कि इसकी सिंचाई और निराई गुड़ाई में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो गुड़ाई करने से पहले निराई भी ज़रूरी होता है। निराई का मतलब जैसे छोटे छोटे उसमें खरपतवार है तो उसको आप खुरपी की सहायता से या हाथ से भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी ये देखिए निकाल रहे हैं। और जब गुड़ाई करते हैं तो देखिए इस तरह से हमें गुड़ाई करना चाहिए कि पौधे से पौधे के बीच में भी गुड़ाई हो जाए और कतार से कतार के भी बीच में हो जाए और जो
पौधे हैं वो हमारे डैमेज ना हो। इससे जो लहसुन के पौधे हैं उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, घास पास खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बढ़िया होती है। क्योंकि जब खरपतवार नहीं रहेंगे खेत में तो जो खेत की ताकत है, जो उसमें पौधों को मिलने वाली खाद है या जो उसका उर्वरक है वो पौधे को अच्छे से मिलता है। नहीं तो अगर खरपतवार या घास पास हो जाती है तो वो मिट्टी की पूरी ताकत जो है वो खरपतवार जो है खींच लेते हैं, पौधों को नहीं मिलता है, तो फिर आपकी फसल अच्छी नहीं होती। और लहसुन की खेती हम बहुत छोटी क्यारी में भी कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा खेत नहीं है तो छोटी सी क्यारी करके हमको लहसुन की खेती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और कई तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब पक जाता है तो हम लहसुन की जो पकने के बाद जो लहसुन बाजार मिलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक खेत में लहसुन का पौधा रहता है तो ये जो पत्ती है लहसुन की, इसको भी हरे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, नुकसान नहीं करता। हरे मसाले के रूप में बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इंडियन विलेज ब्यूटी के व्यूअर्स को ये दिखाने के लिए का प्रयास किया कि अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो उसकी निराई और गुड़ाई कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।